जय श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रामायण बाय लवली में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में रानी सुनैना का विलखना सुना था। आज की वीडियो में हम सुनेंगे सीता जी की देवताओं से प्रार्थना। चलिए अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरी धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली सरेर। अर्थात श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। अर्थात सीता मैया श्री रामचंद्र जी को देखकर मन ही मन में मना रही हैं, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं और उनके आंसुओं में, उनके आंखों में आंसू भरे में और शरीर रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा पितुपनु सुमर बहुरी मनु शोभा आहे तात दारुनी हट ठानी समुझत नाहि कछौला बुनानी। अर्थात अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। एक बार जब वह उनको श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखती हैं और वहीं वह अपने पिता का प्रण भी याद कर लेती हैं कि मेरे पिता ने कैसा कठोर प्रण लिया है, और ये दोनों चीज़ों को सोच के उनको देखती हैं और प्रण को याद करती हैं। तो दोनों चीज़ों को एक साथ जब वो अपने मन में लाती हैं तो उनका मन जो है शुद्ध हो उठा। वह मन ही मन में कहने लगी, अहो पिताजी, बड़ा ही कठिन हठ आपने ठान लिया है, वह लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहा। अर्थात सीता मैया कह रही हैं कि आपने ऐसा हठ ठान लिया है कि ना तो उस हठ को समझ में आ रहा है कि कुछ अच्छा होने जा रहा है या बुरा, लाभ और हानि कुछ भी, मतलब कोई ये अगर हमें मिलेंगे तो ये हमारे लिए लाभ होगा, अगर ये धनुष नहीं तोड़ पाए तो ये मेरे हाथ से निकल जाएंगे। इस तरीके से वह कह रही हैं। सची सब है सिख दे न कोई बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई कह धनुकुल साहू चाहि कठोरा कहे श्यामल मृदुगात किशोरा। अर्थात मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है और साथ ही वहाँ जो मंत्रीगण थे वो सब डर रहे हैं कि कोई राजा को किस तरीके से सलाह दे। सब जहाँ मतलब उस सभा में जितने लोग थे वह सब सीता मैया के पक्ष में थे। अर्थात वे भी चाह रहे थे कि श्री रामचंद्र जी के साथ सीता मैया का विवाह हो, तो उसके लिए वह परेशान हो रहे थे कि इतना कठिन प्रण महाराज ने ठान लिया है, पता नहीं ये पूरा होगा कि नहीं होगा, और हम तो मंत्री हैं, राजा को हम सलाह भी नहीं दे सकते। पंडितों की सभा में बहुत ही अनुचित हो रहा है। कहाँ तो व्रज से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर श्याम सुंदर। वेद के ही बाती धरुर धीरा सिर सुमन कन बेदई हीरा सकल सभा के मति में भोरी अब मोही सब चाप गति तोरी। अर्थात हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, सीरस के फूल के कण से कहीं हीरा भी छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली और बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी होय हरऊ रघुपति निहारी अति परिताप सिए मन माही लवनी में जुगसया समझाही। अर्थात तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। अर्थात वे कह रही हैं कि श्री रघुनाथ जी के कोमल शरीर को देखकर आप धनुष को कह रही हैं कि तुम भी इतने कोमल हो जाओ, हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के सम्मान बीत रहा है। उनका एक क्षण भी ऐसा लग रहा है कि 100 युग बीत रहे हैं। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी प्रभु ही चितः पुनि चितव माही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जगु जनु विधु मंडल डोल। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो
चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। गिरा आलीन मुँह पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसाविलोकी। लोचन जलू रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। अर्थात सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वे प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कुएं में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रति दुर्तानी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु राजा। अर्थात अपनी बड़ी हुई व्याकुलता, जो उनकी व्याकुलता बढ़ रही थी, सीता जी उनसे सब कुछ आ गई जानकर और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रेम सच्चा है, अगर मैं तन मन से सच्ची हूँ और जो मैंने ठान लिया है वो सच्चा है हर तरीके से, तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। तो भगवान सकल उर्वासी, करई मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तहि मिलई न कछउ संदेहु। अर्थात तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिल जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चिताई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित कहु धनु कैसे, चितव गौरव रघु ब्यालहि जैसे। अर्थात प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात ये निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। अगर ये शरीर इनका नहीं हुआ तो ये फिर शरीर रहेगा नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए, और आपको तो पता है कि हमारे श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं, तो वह सीता जी की मन की स्थिति को समझ गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, उन्होंने सीता जी की तरफ देखा, उसके बाद धनुष की तरफ इस तरीके से देखा जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं, जैसे एक शिकारी अपने शिकार की तरफ देखता है, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने धनुष को देखा। मंगल भवनी अमंगल हारी, रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी कथा में चौपाइयों का अनुवाद हिंदी में अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इसको शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अच्छी सी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।